जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों फाइनली एक और न्यूज़ वायरल हो रही है। ये न्यूज़ मुझे सुबह ही मिल गई थी, लेकिन आज थोड़ी-सी व्यस्तता होने की वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, तो अब वीडियो बना रहा हूँ। तो देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये जो न्यूज़ है, ये बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ है क्योंकि ये न्यूज़पेपर में निकली हुई है और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आप अगर चाहें तो अमर उजाला में देख सकते हैं। तो इसमें इस न्यूज़ में क्या दिया हुआ है कि जो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हैं, राजकुमार विश्वकर्मा जी ने, इन्होंने क्या बताया है कि भर्ती में कुल टोटल 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। भर्ती बोर्ड का प्रयास है कि परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू कराई जाए और दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक समाप्त कर दी जाए। परीक्षा के लिए संबंधित एजेंसी केंद्रों का चयन कर रही है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये न्यूज़ भी फेक है या रियल है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके पहले जो न्यूज़ थी उसमें क्या दिया हुआ था कि आपका पेपर जो है ये 27 अक्टूबर को होगा। कितने अक्टूबर को? 27 अक्टूबर को। और ये भी कहाँ पे निकला था? न्यूज़पेपर में निकला था। और इस इन्फॉर्मेशन को भी किसने बताया था? भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा जी। लेकिन अभी ये क्या होगी? न्यूज़ भैया हो गई फेक। ठीक है, और अब न्यूज़पेपर में क्या दे रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है ये संभवतः नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में शुरू होने वाला है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक भर्ती बोर्ड ने जितने भी वादे किए हैं इस यूपीएसआई वैकेंसी को लेकर कि अक्टूबर में परीक्षा करा लेंगे, नवंबर दिसंबर तक रनिंग हो जाएगी, जनवरी फरवरी तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन ऐसा मुझे तो कुछ भी संभव होता नहीं दिख रहा है। बाकी अब आपको हम क्या बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये भर्ती चढ़ने वाली है चुनावी भेंट। जैसे जैसे एग्ज़ाम में डिले होगा वैसे वैसे इस भर्ती को पूरे होने के चांसेस धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर भर्ती बोर्ड या ये जो यूपी गवर्नमेंट है वर्तमान के टाइम में, ये अगर चुनाव से पहले एग्ज़ाम करा लेती है तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। बस मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, अभी रनिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर नहीं करा पाती है तो ये भर्ती बहुत ज़्यादा होने वाली है डिले। अगर इस डेट को आपका एग्ज़ाम हो जाता है जो कि दिया हुआ है नवंबर के अंतिम सप्ताह में, तो मान के चलिए कि ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। और नहीं हुआ तो फिर तो अब इस भर्ती के भगवान ही मालिक हैं। वैसे ही तरह तरह के एक्सक्यूजेज आ रहे हैं, अलग अलग यार फेक नोटिस वायरल हो रही है। मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये नोटिस कौन वायरल कर रहा है। अब इसके पीछे हो सकता है कि जो याची हैं वो लोग बहुत ज़्यादा धन उगाही के लिए एक एक तरह तरह की नोटिस वायरल कर रहे हैं, या इसके पीछे कोचिंग संस्थान वाले जिम्मेदार हैं। किसी को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, लेकिन बाकी जो न्यूज़ चैनल वाले या यूट्यूबर जो बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं की बात सुन के ये कह रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल ये नहीं है। ठीक है, तब इसके पीछे किसी का भी हाथ हो सकता है। बाकी अब क्या करिए, आप इसी डेट को अपना एग्ज़ाम डेट मान लीजिए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अंतिम सप्ताह का मतलब यानी कि 21 से 30 के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब बिल्कुल लापरवाही मत करिए। ठीक है, क्योंकि ये मौका दोस्तों बार बार नहीं आता है। और हाँ, एक चीज़ आपके लिए एक एडवाइस मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, लेकिन बस अब इसी भर्ती के भरोसे मत बैठिए। जितने भी इसके बाद फार्म निकलते हैं, चाहे वो यूपी लेखपाल का निकलता है या कोई भी फार्म निकलता है जिसके लिए आप खुद को योग्य मानते हैं, उस सभी फार्म को भरिए। ठीक है, क्योंकि अब इस भर्ती को कंप्लीट होने में मान के चलिए कि 2 साल का समय लगने वाला है, अगर आपका एग्ज़ाम चुनाव से पहले नहीं होता है तो। बाकी चीज़ें सरकार को पता हैं, भर्ती बोर्ड को पता है, और हमें तो कुछ भी नहीं पता है। बस हम एक उम्मीद पे लड़ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, हमारे कंधे पे 2 स्टार लगे। इसी उम्मीद में हर कोई तैयारी कर रहा है। आप भी इसी उम्मीद में तैयारी कर रहे हैं, मैं भी इसी उम्मीद में तैयारी कर रहा हूँ, इसी उम्मीद में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी ये ऊपर भी और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। ये जब आपने फॉर्म भरा होगा उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें दी थी कि कितनी भर्ती निकली है, कितने उसमें प्लाटून कमांडर के हैं, कितने उप निरीक्षक के हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से दी हुई हैं। तो अगर ये आप चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर में जाके पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ये आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है। बस ये जो मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर वाला जो ये है, ये भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार, और ये जो क्या कहते हैं नवंबर के अंतिम सप्ताह। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। बाकी ये वीडियो हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए
और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों थोड़ा सा जल्दी में हूँ, इसीलिए जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज है मेरे बेटे का बर्थडे, ठीक है। तो थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा है, लेकिन उसी व्यस्तता में से टाइम निकाल के मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, क्योंकि अगर आप मेरे पे विश्वास किए हैं तो मैं नहीं चाहता आपका विश्वास तोड़ना। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों।